बहुत बेहतरीन रचनाएं सुनने को मिली सब नौजवान साथियों के साथ बैठा हूँ। हाँ, मैं तो कहता ही हूँ कि 77 का हो चला हूं मैं। अब बात चली तो आगे बढ़ा दूं। 77 का हो चला हूं मैं, 17 में जी रहा। किसने किए हैं अंक ये दोनों अलग अलग। 77 का हो चला हूं मैं, 17 में जी रहा। किसने किए हैं अंक ये दोनों अलग अलग। बहुत बेहतरीन रचनाएं, एक से एक बेहतरीन रचनाएं, नए नए प्रयोग, नए नए अनुभव, नए नए शब्दों की गुंथी हुई बेल सुनने को मिली। दरअसल मैंने जब भी यहाँ पढ़ा हूं मैं कविशाला के इस मीट के अंदर, बहुत से मीट मैंने अटेंड किए हैं। मैंने हमेशा श्रृंगार पढ़ा है जी, हमेशा श्रृंगार। तो जब मैं घर से सोचा कि भाई आज क्या होमवर्क किया जाए यहाँ पहुंचने के लिए, तो मैंने कुछ गर्म रेत सी खुरदुरी रचनाएं निकाली। लेकिन जब यहाँ का वातावरण देखा, कोमल वातावरण देखा, इतना अच्छा सुहावने मौसम के वातावरण देखा, इतनी मतलब जैसा कहते हैं यथार्थ की बात भी इतनी कोमलता से कही गई, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी कहूं लेकिन कोमलता के रास्ते से ही होकर चलूं। जाड़े की धूप रेशमी सपने सजा रही, संदली व्यथा उधर भी गुनगुना रही। जाड़े की धूप रेशमी सपने सजा रही, संदली व्यथा उधर भी गुनगुना रही। यूं किसी का दूर जाना गीत बन गया, शबनम पलक को दास्तां उसकी सुना रही। शबनम पलक को दास्तां उसकी सुना रही। राधा सी में हुई बावरी, तज जग की हर रीत। स्वीकृत किया निमंत्रण नेह का, परिभाषित की प्रीत। कंपित किए सजनियों तुमने मन वीणा के तार। ज्यों जमुना तट बजी बांसुरी, अधर सजे सुरगीत। राधा सी में हुई बावरी, तज्जक की हर रीत। स्वीकृत किया निमंत्रण नेका, परिभाषित की प्रीत। कंपित किए सजनियों तुमने मन वीणा के तार। जो जमुना तट बजी बांसुरी, अधर सजे सुरगीत। ये सारा का सारा जो किया धरा है मुझे बिगाड़ने का, ये अंकुर जी को जाता है, समझे। एक बिल्कुल आज से 7-8 साल पहले, 5-7 साल पहले, 6-7 साल क्या सको पता नहीं, जो भी समझ लीजिए आप, अंदाजा लगा लीजिए। तो एक नदी का पानी था, आराम से बैठा हुआ था, अचानक कंकड़ फेंक दिया। तो अंकुर जी का धन्यवाद, कविशाला का धन्यवाद पहले तो। अब कुछ जो सोच कर आया था मैं, टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों से होता हुआ कविता तक पहुंच रहा हूं। आप सावन को नए आयाम देना। अभी किसी बिटिया ने कहा था कि वो सभी बाहर से आए हुए हैं, अलग अलग जाते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत से लोग पीजे राजी से तो बैठे हुए हैं, उनकी तो वो तो खपे ही उसके अंदर है, स्लम्स के अंदर है। तो स्लम्स में बहुत से लोग गए होंगे, और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप कभी जो खास स्लम्स हैं उसमें जरूर जाइए, यदि नहीं गए तो। वहां देखिए कि आदमी इधर से उधर नहीं निकल पाता। भले शोर मचता है कि हमारा टीवी भी है, एसी भी है, ये भी है, वो सब होंगे वहां पर, लेकिन उसके बाद उनकी जीवन किस तरह से है उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है। कि दरवाजे के बाहर से, नालियों के बाहर से कीचड़ बह रही है, बच्चे वहीं खेल रहे हैं, समझे नहीं मेरी बात। तो क्या विषांतर हो गया। आप सावन को
नए आयाम देना, हो सके तो आंसुओं को थाम लेना। आप सावन को नए आयाम देना, हो सके तो आंसुओं को थाम लेना। मैं इधर रोटी के झंझट से घिरा हूं, तुम किचन में आंकड़ों से काम लेना। मैं इधर रोटी के झंझट से घिरा हूं, तुम किचन में आंकड़ों से काम लेना। ख्वाब को किश्तों में लिखने की चलो बातें करें, ख्वाब को किश्तों में लिखने की चलो बातें करें। एक मुसलसल गिर रही दीवार की बातें करें। ख्वाब को किश्तों में लिखने की चलो बातें करें। एक मुसलसल गिर रही दीवार की बातें करें। मजबूरियों के रथ पे चढ़कर छोड़ आना गांव को, मजबूरियों के रथ पे चढ़कर छोड़ आना गांव को। उम्र के घायल सफों के दर्द की बातें करें, उम्र के घायल सफों के दर्द की बातें करें। कुछ रचनाएं और सुनाने का अपराध कर रहा हूं। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को, कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम, स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के सब पैसे औहदेदारों के पैसे वालों के हाथ में सारी जो एजुकेशन की व्यवस्था है सारी की सारी। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। कौन तोड़ेगा यहाँ पर भीड़ की दीवार को। हर गली बस्ती शहर में छद्म की मीनार को। स्कूल की तालीम तहखाने में मनसबदार के, अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। असल में ओरिजिनल शब्द था अस्पतालों में कसाई काटते बीमार को। लेकिन जब मैंने 15 अगस्त के दिन एक दिन ये कविता पढ़ दी, मुझे नहीं मालूम था कि एक डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद हैं। अच्छे ऑथर थे, परिचय था हमारा उनसे, क्योंकि भाई हम भी जाया करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये तो आपने गलत लिख दिया। मैंने कहा लिख दिया, अगर लिख दिया तो लिख दिया, हम बात टाल गए। तो लेकिन हमने बहस किया, जो लिख दिया तो लिख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं इसे बदल दो आप। मैंने कहा बदलना क्या, जो ओरिजिनल लिखा उसे लिखा रहना दो। तो मेरे पास वहां से चिट्ठी आ गई अस्पताल से। हाँ जी, हाँ नहीं हल्की सी चिट्ठी आ गई, धमकाया कुछ नहीं, एक अनुरोध की चिट्ठी आ गई कि इसे आप हटा दो। तो मैंने ये समझा कि शायद ये इशारा कर रहे हैं कि हम आगे बात बढ़ा देंगे, इसे आप फिर दोबारा आसपास के कहीं इलाकों में पढ़ा दो। तब मैंने उसे उनके अनुरोध को मान लिया और मैंने उसे अस्पतालों की हकीकत काटते बीमार को। अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में, अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में रंगीन तस्वीरें छिपाती भूख के किरदार को। अब रिसालों में, खबर में, इश्तहारों में रंगीन तस्वीरें छिपाती भूख के किरदार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। अब चलो कुछ देर तरक्की की बातें ही सही, झोपड़ी से पार देखें शहर के विस्तार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा। एक विशेष अंडरलाइन करके बता रहा हूं, 2024 के बाद जो ये आईन लेके चल रहा है, मैं किसी से संबंधित नहीं हूं, चल रहा है ये। उससे पहले जो मेरी पुस्तक छपी हुई है उसमें ये कविता है और उसमें लाइन भी है।
हर चुनावी किश्त में आईन मतलब संविधान, आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के इजहार को। फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही, फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही। फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीदार को। हर चुनावी किश्त में आईन बांटा जा रहा, दस्तूर को, इंसान को और भूख के किरदार को। फाकों की दास्तां यहाँ पर दर्ज पल पल हो रही। फुर्सत सियासत दे अगर आना इधर दीवान। शबिस्ता मतलब शयन कक्ष जो होता है। मेरे शबिस्ता को भी ये एहसास हो गया, मेरे शबिस्ता को भी ये एहसास हो गया, ख्वाबों का घोंसला यहाँ तबाह हो गया। मेरे शबिस्ता को भी ये एहसास हो गया, ख्वाबों का घोंसला भी यहाँ तबाह हो गया। आकाश पर पतंग ले जाने से क्या मिला, धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया। आकाश पर पतंग ले जाने से क्या मिला, धुआं उठा जमीन से फलक स्याह हो गया। क्या गजब करिश्मा सियासत है नाज़रीन, क्या गजब करिश्मा सियासत है नाज़रीन। क्या गजब करिश्मा सियासत है नाज़रीन। हर शख्स इसकी हद में बेगुनाह हो गया, हर शख्स इसकी हद में बेगुनाह हो गया। ये गोल जो मंदिर है इबादत के लिए है, ये गोल जो मंदिर है इबादत के लिए है। वतन की रोशनी का कत्लगाह हो गया। ये गोल जो मंदिर है इबादत के लिए है, वतन की रोशनी का कत्लगाह हो गया। मुमकिन है महक रंग चमक हर तरफ दिखे, मुमकिन है महक रंग चमक हर तरफ दिखे। जुनून इंतहा जो सरे राह हो गया, जुनून इंतहा जो सरे राह हो गया। एक और छोटी सी रचना, उसके बाद एक और। अपनी उम्र ओ आरज़ू सभी तमाम की, अपनी उम्र ओ आरज़ू सभी तमाम की। चिलमन उठा के देखिए सूरत आवाम की, अपनी उम्र ओ आरज़ू सभी तमाम की। चिलमन उठा के देखिए सूरत आवाम की। ये वक्त के छाले फपोले तंग गलियों के, बुनियाद है वतन के सारे ताम झाम का। ये जो सारा ताम झामा में नजर आता है, जो मेट्रो शेट्रो और हाईलाइट और ये सब, इसकी बुनियाद क्या है? ये वक्त के छाले फपोले तंग गलियों के, बुनियाद है वतन के सारे ताम झाम की। गलियां गुजर रही, स्लम्स की बात कर रहा हूं, गलियां गुजर रही घरों के बीच से होकर, गलियां गुजर रही घरों के बीच से होकर। खबरों में बेखबर, खबर इनके निजाम की, खबरों में बेखबर, खबर इनके निजाम की। ये रोशनी की सरजमी पे तीरगी का मुल्क, उनकी अपनी दुनिया है, अंधेरी दुनिया उनकी अपनी, स्लम्स वालों की। ये रोशनी की सरजमी पे तीरगी का मुल्क, मस्ती चुराई किसने और क्यों इस मुकाम की। फुटपाथ पे नालों पे घर, फुटपाथ पे नालों पे बसर घर नहीं वाजिब। फुटपाथ पे नालों पे बसर घर नहीं वाजिब। तो उनके हिस्से की जमीन किसको नीलाम की, तो उनके हिस्से की जमीन किसको नीलाम की। आपका थोड़ा सा टाइम और लूंगा अपनी भूख मिटाने के लिए। सुनास की नगर में उसके आने की संभावना है, नगर में उसके आने की संभावना है। राजमार्ग पर सुसज्जित हैं स्वागत द्वार, मालिन व उसके बच्चे ले आए हैं मौलसरी गुलमोहर केतकी मोतिया आदि आदि। 5 कोस और 1 जून रोटी तय करके, 5 कोस और 1 जून रोटी तय करके बालक
पहली बार देखेंगे नगर में समारोह, घोड़े, हाथी, ऊंट, बैल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रंग बिरंगे परिधानों में। और भूल जाएंगे, बालक पहली बार देखेंगे नगर में समारोह, घोड़े, हाथी, ऊंट, बैल, आदमी रंग बिरंगे परिधानों में, और भूल जाएंगे अपने तन की दरारों में जमे कीचड़ को, और भूल जाएंगे अपने तन की दरारों में जमी कीचड़ को। संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाएगा इत्र से, संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाएगा इत्र से। संभवतः सारा शहर प्रार्थना करेगा, संभवतः सारा शहर प्रार्थना करेगा भूखे पेट, सड़क के दो किनारों से, और रात तक लौट जाएगा जनसमूह भक्ति गान गाता हुआ उसके दर्शन की परिणति में। सिक्के चलते रहेंगे खेत खलियानों से राजकोष तक, फिर लौटते रहेंगे समारोह में। सुना है गए वर्षों उधर उसने अलंकृत किए चौराहों पर विशिष्ट नागरिक, शब्दों की फसल काटने को, समर्पित करने को एक अंश पीढ़ी उसके दरबार में। और इधर फुटपाथों पर योजनाबद्ध चक्रव्यूह में फंसी घुन लगी देह करती रही प्रतीक्षा किसी परिवर्तन का अपनी रोटी के लिए, करती रही प्रतीक्षा किसी परिवर्तन का अपनी रोटी के लिए। और फिर एक अंश पीढ़ी इसके बाद जुट जाएगी भविष्य के आयोजन के निमित्त। पीढ़ियां और पीढ़ियां सजाती रहेंगी वंदनवार, चाहती रहेगी मकरंद गुलाल, और स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। धन्यवाद।